हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया, और वो बार बार आपको वही चीज याद रखना है। आपको टॉल दिया था हमने, है ना, टॉल दिया था, उसके बाद ड्वार्फ दिया था। टॉल कैपिटल टी, ड्वार्फ स्मॉल टी। F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, जो कि क्या था, टॉल था बट इम्प्योर था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपको रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद फिर इसका क्या किया था, हमने क्रॉस करवाया था। इसका क्रॉस करवाया था मतलब सेल्फिंग करवाया था। सेल्फिंग कराने के बाद हमें ये रिजल्ट आया था, ठीक है, जिसमें से 3 टॉल आए थे और एक ड्वार्फ आया था। और जीनोटाइप देखा जाए तो ये 1 आया था, ये 2 आया था और ये 1 आया था। तो जीनोटाइप रेशियो हमारा 1:2:1 आया था। तो आपको यही चीज याद रखना है, जैसे कैपिटल टी 1 आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आया था, स्मॉल टी 1 आया था। तो इसी के आधार पर जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारा कुछ बन जाता है। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी करवाया था उसमें। अब इसमें हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत इसमें मोनो हाइब्रिड का कंसेप्ट आपको यूज होगा, इसको याद रखना है, इसको भूलना ही नहीं है। तो आज का जो हेडिंग है वह है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ा जाए। इसमें 2 कैरेक्टर, मेंडल साहब ने 2 कैरेक्टर लिया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1 कैरेक्टर लिया था, हाइट का कैरेक्टर लिया था। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिया था, और दोनों का दोनों जो कैरेक्टर है वह सीड का लिया था। सीड का 2 कैरेक्टर हम लोग पढ़े थे, सीड का आकार, शेप, और सीड का कलर, जो कि येलो और ग्रीन था। तो पहले इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर by a hybrid cross is called dihybrid cross। ठीक है। अब मेंडल ने देखिए सीड का कैरेक्टर लिया था। यहां पर लिखते हैं कैरेक्टर और इधर लिखते हैं ट्रेट्स, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर इन्होंने लिया था। पहला था सीड कलर, सीड शेप, और दूसरा लिया था सीड कलर। ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 कैरेक्टर दिख रहा है आपको, 2 कैरेक्टर दिख रहा है, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप कैसा होता है मटर का, या तो राउंड होता है या फिर रिंकल, सिकड़ा हुआ। या फिर कलर जो होता है 2 तरह का होता है, येलो और ग्रीन, जिसमें डोमिनेंट कौन है, येलो है, और ग्रीन रिसेसिव है। तो सीड शेप का 2 ट्रेट हो जाएगा, है ना। राउंड, जिसको जो एलील होगा वो कैपिटल आर दिखाएंगे, डोमिनेंट है। उसके बाद रिंकल दिखाएंगे, चूंकि यह रिसेसिव है तो स्मॉल आर से दिखाएंगे। सीड कलर में वही बात है, येलो हो जाएगा, डोमिनेंट होता ही है, इसको वाई से, कैपिटल वाई से, और ग्रीन लिखेंगे और ये हो जाएगा स्मॉल वाई, ठीक है। इन दोनों कैरेक्टर्स को इन्होंने लिया और इस पर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने
ऑब्जर्व किया, है ना, क्या क्या रिजल्ट आया, उसके बाद चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे वो रिजल्ट आए, है ना। तो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं आगे, है ना, इसके आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब पेरेंट में इन्होंने क्या लिया होगा, अब देखो ध्यान से यहां देखना है। तो एक पेरेंट को इन्होंने लिया होगा राउंड येलो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दाना जो होगा वो गोल भी है और येलो भी है, हो सकता है ना, गोल भी है और येलो भी है, और दोनों देखो डोमिनेंट है, राउंड भी है और येलो भी है, ठीक है। और दूसरा जो पेरेंट लिया ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं होता इसमें। और इसमें आपको हो जाएगा रिंकल और दूसरा ग्रीन। सबसे बड़ी बात है कि प्योर होने चाहिए दोनों, क्या होने चाहिए, प्योर। प्योर लिखना बहुत जरूरी है, प्योर मतलब हाइब्रिड नहीं है, बिल्कुल प्योर है। तो इसको आप कैपिटल आर राउंड को क्या लिखोगे, कैपिटल आर, क्योंकि प्योर है। उसके बाद येलो है तो इसको कैपिटल वाई क्योंकि प्योर है। उसके बाद रिंकल जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, वाई को इसे पट्टी पढ़ा देंगे। अब इन्होंने जब इसको क्रॉस कराया, ये हमने लिख दिया मतलब वो क्रॉस हो गया, क्रॉस कराया तो इन्हें F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त हुए वह थे राउंड येलो, लेकिन वो कैसा था, इम्प्योर। तो इम्प्योर राउंड कैसे लिखोगे, राउंड है इम्प्योर है, उसको कैसे लिखेंगे, हाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों का मतलब हुआ राउंड ही, क्योंकि ये दब जाएगा ये इफेक्ट आ जाएगा, और ये इम्प्योर है। येलो कैसे लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों इम्प्योर हो गए, हाइब्रिड को इम्प्योर बोलते हैं। तो यहां पर इम्प्योर राउंड येलो हो गया। फिर F1 जनरेशन वाले को इन्होंने सेल्फिंग करा दिया, सेल्फिंग कराने के बाद इन्हें F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो जो दिख रहा है वही फिनोटाइप रेशियो है, ठीक है। तो इनको इस तरह का रेशियो प्राप्त हुआ 9:3:1। यहां पर देखा जाए तो 9 जो आया इनका वो आया राउंड येलो, राउंड येलो। उसके बाद एक जो आया वो आया इनका रिंकल ग्रीन, ठीक है। और 3 जो आया वो दोनों का कॉम्बिनेशन आया, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन आया। एक आया राउंड ग्रीन और दूसरा आया रिंकल येलो। इस तरह का ये आपको एकदम रट जाना है, क्या क्या आया 9:3:3, इसको एकदम रट जाना है। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने पेरेंट को टॉल लिया और दूसरे पेरेंट को ड्वार्फ लिया, जो कि प्योर थे, ये आया था, ठीक है। F1 में ये आया और F2 में आपको इस तरह का 3 टॉल आया था और एक ड्वार्फ आया था, ये आया था ना। फिनोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट थे वही आए थे F2 जनरेशन में, जो आपने पेरेंट लिया था टॉल ड्वार्फ वही आया ना, कॉम्बिनेशन नहीं आया। कॉम्बिनेशन समझते हो ना, कंबाइंड हो जाना किसी चीज में, कॉम्बिनेशन नहीं आया था। लेकिन F2 जनरेशन में सॉरी डायहाइब्रिड क्रॉस में आप देख रहे हो, आपने एक पेरेंट लिया राउंड येलो और दूसरा पेरेंट लिया रिंकल ग्रीन। तो इसमें से 9 जो
ऑफस्प्रिंग आए वह राउंड येलो, ये पेरेंटल गुण है, और एक ही रिंकल ग्रीन है। बाकी ये 3+3 जो आए यह दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। अरे भाई आप ही देखो गौर से कि यहाँ पर पेरेंट राउंड येलो है, रिंकल ग्रीन है, जिसमें से यही दोनों राउंड येलो रिंकल ग्रीन है। अब बाकी बीच वाला जो हो गया है ये कॉम्बाइंड हो गया दोनों का। क्या हो गया? कॉम्बाइंड हो गया। तो इसके लिए एक नया लॉ आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा? नया लॉ। ये नया है ना। यहां पर दो गो लॉ था बस, एक डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको ये जो नया आ गया 3 3 6 गो, इसके लिए इन्होंने एक लॉ दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिया था? ये क्यों आया उसी को समझाने के लिए इन्होंने दिया था, वो तो बाद में समझेंगे, बट पहले इसको रिजल्ट, इसको आपको बहुत ज्यादा जरूरी है रखना। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये और ये दोनों जो आए 9 1 10, टोटल कितने ऑफस्प्रिंग? टोटल कितने ऑफस्प्रिंग है? टोटल 16। कितने हैं? कितना है? मोनोहाइब्रिड में कितना है था? 4। मतलब ये रेशियो होता है, फिर भी मान लो क्वेश्चन बनाने के लिए ये 4 हैं। तो यहां पर 16 है, जिसमें से 9 1 10, 10 जो ऑफस्प्रिंग आए वह पेरेंटल कैरेक्टर था। उसमें क्या था? पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब P फॉर पेरेंट, माँ बाप। उसका गुण है कि नहीं 10 में, इसमें और इसमें। बाकी ये तीनों क्या आ गए? रिकॉम्बिनेंट आ गए। क्या आ गए? मतलब ये कॉम्बिनेशन से आ गए। बात को समझ रहे हैं? तो 9 और 1 ये दोनों क्या हो गए? पेरेंटल कैरेक्टर। और ये दोनों क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब मिल जाना, इसको कहा गया रिकॉम्बिनेंट। और इसके इसके आने के कारण इन्हें एक लॉ और देना पड़ा समझाने के लिए। क्यों आया? उसको कहा गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये आप इसको रटिए। इसको रटिए थोड़ा सा, 1 सेकेंड में रटिए इसको, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन किस चीज का? रुक जाओ, अभी ऐसा क्वेश्चन देंगे कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हड़बड़ाना नहीं, पहले इसको इसको पढ़ो। क्वेश्चन के लिए वो रटवा रहे हैं, इसको रटना बहुत जरूरी है। 9 क्या है? राउंड येलो, राउंड येलो याद रखो, है ना। पहले ये दोनों रट लो, 9 राउंड येलो, 1 रिंकल ग्रीन। उसके बाद 3 3 क्या हो गए? कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन हो गया ना। ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे राउंड के साथ ग्रीन डाल दोगे और रिंकल के साथ येलो, यही कॉम्बिनेशन है ना। बाकी तो ये दोनों तो पेरेंट वाला ही है, तो कॉम्बिनेशन लिखना आसान है ना। चाहे रिंकल येलो या राउंड ग्रीन 3:3 ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। याद हो गया? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, 9:3:3:1। ये दिख रहा है इसलिए फिनोटाइप रेशियो होगा। जीनोटाइप रेशियो चेकर बोर्ड्स के द्वारा या पुन्नेट स्क्वायर मेथड से हम लोग कर लेंगे। ये इनका एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया ये आया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसी डायहाइब्रिड क्रॉस को ही बाय पुन्नेट स्क्वायर मेथड से, कैसे आया इतना 16 को बच्चे ऑफस्प्रिंग कैसे आया, उसी को पढ़ना है। ये रट लिए? आपको लिखने आएगा ना, प्योर लिखा रहेगा तो ये लिखोगे, इम्प्योर रहेगा तो ये लिखना पड़ेगा। ये आपको लिखने आना चाहिए, है ना।
डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय पुन्नेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड, वही वाला है, बस उसको थोड़ा सा कैसे आया वो देखना है। तो पेरेंट, पी फॉर पेरेंट हो गया। पेरेंट में क्या लिया है हमने, जान ही रहे हो, प्योर राउंड येलो। इसको क्रॉस करा दिया, प्योर रिंकल ग्रीन। इसका हमने लिख लिया इस तरह से। ठीक है, अब क्या होता है, ये मान लो मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है ना, P1 P2 है, मेल और एक, किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल, ये आपके लिए छूट है। अब क्या होगा, गैमीट बनाएंगे। क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, एक पोलन ग्रेन बनाएगा, एक एग सेल बनाएगा, समझ रहे हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा। तो गैमीट बनाना हम लोग जानते हैं, जानते हैं कि भूल गए, कैसे बनाएंगे इसको, फॉर्क लाइन मेथड कैसे बनाते हैं। जैसे ये है, इसको क्या करो, पहला वाला दोनों को ऊपर नीचे लिख लीजिए और इसमें दो को फोर्क, इस तरह से, फॉर्क मतलब कांटा, कांटा ऐसे बना लीजिए, फिर आगे वाला दोनों कांटा पे डाल दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब 4 को बन जाएगा, जाहिर सी बात है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर नहीं कैपिटल ही है ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो 4 तरह का, 4 गो गैमीट बना। इससे गैमीट बनाना हो कहीं पर भी, ऐसे ही फॉर्क लाइन मेथड बताए हुए हैं आपको, समझ रहे हो। तो ये 4 गो बना, लेकिन चारों एक ही टाइप का है, चारों क्या है, एक ही टाइप का है, तो एक ही लिखेंगे। यहां पर टाइप ही लिखा जाता, नंबर नहीं लिखा जाता। तो यहां पर टाइप हम लोग लिख देंगे। इससे जो गैमीट बनेगा, इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसमें आप फिर वही काम कर सकते हैं, हम लोग इसमें भी वही काम कर सकते हैं। पहले वाला दोनों क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे, फिर आगे पहले लिखने के बाद कांटा डाल देंगे, इस तरह से कांटा। अब आगे वाला दोनों का दोनों पे लिख देंगे। अब आप, जाहिर सी बात है, यही आएगा, सब में यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना भाई, 4 को आ रहा है लेकिन टाइप एक ही आ रहा है, तो एक ही लिख देंगे। इसका गैमीट यहां पर ये हो जाएगा, इसको खत्म। अब क्या हो गया, गैमीट आप लोग जानते हो, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है और बच्चे का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो वगैरह होके बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो F1 जनरेशन में आपको मिलने वाला है ये कैपिटल आर। हाँ, इस सेम वाला सेम के साथ लिखेंगे। अगर देखो ऐसे लिख दोगे ना, ऐसे लिख दोगे, ये सही नहीं रहता है, ऐसे लिखो ना गड़बड़ा जाएगा। फिर सेम वाला सेम वाले के साथ लिखो, आर आर एक साथ, वाई वाई एक साथ। तो इसको हम लोग मिटा करके सजा के लिख देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। ये हो गया। अच्छा बताओ, ये जीनोटाइप आपके पास आया, तो ये क्या होगा, फिनोटाइप इसका, ये क्या होगा, राउंड या रिंकल, क्या होगा, राउंड होगा ना, क्योंकि कैपिटल आर इसके साथ है, रिंकल तब जाएगा। ये क्या होगा, येलो या ग्रीन, येलो होगा ना जी, डोमिनेंट वाला होता है, ये डोमिनेंट है। तो प्योर की इम्प्योर, प्योर की इम्प्योर, हाँ इम्प्योर राउंड येलो, यही आया था मेंडल का। अब क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग में क्या करते हैं, F1 क्रॉस F1, तो F1 इधर लिख देते हैं
और F1 आपस में कर रहे हैं, इसीलिए सेल्फिंग कहलाता है। तो F1 में क्या है, दो F1 एक साथ लिख दिया, यही है ना F1, ये क्रॉस है, फिर F1 वही वाला होगा, आपस में करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, गैमीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गैमीट। अब F1 को एक मेल मान लीजिए, दूसरे F1 को फीमेल मान लीजिए, ठीक है। अब गैमीट हम लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं, फॉर्क लाइन मेथड। गैमीट कैसे बनाते हैं, फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, कांटा, क्या करेंगे, फिर आगे वाला कांटा पे चढ़ा देंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जाहिर सी बात है 4 बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमारा मेल वाला गैमीट बन गया, ये मेल माने हैं तो मेल का ये गैमीट, और चारों गैमीट जो बना है ये चारों 4 तरह का है, तो चारों को लिखना पड़ेगा, क्लियर। अब फीमेल में भी सेम ही गैमीट बनने वाला है, क्योंकि उसका जीनोटाइप सेम है, जीनोटाइप लिखें। तो यहां पर भी वही बात है, पहला इन दोनों के ऊपर नीचे लिख लीजिए और इस पे पहले कांटा डाल दीजिए। अब आगे वाला दोनों को दोनों के ऊपर डाल देता है। अब यहां से भी जाहिर सी बात है सेम ही टाइप का गैमीट बनेगा, ये फीमेल माने हैं तो ये फीमेल गैमीट बन गया, गैमीट हमारा बन गया, गैमीट हमारा बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फ्यूजन करवाना है, क्या करवाना है, फ्यूजन करवाना है। फ्यूजन करवा देते हैं, लेकिन फ्यूजन कराने के इधर 4 गैमेट, इधर 4 गैमेट, सबको मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए हम लोग पुन्नेट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। एक स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऊपर में 4 को खाचा, नीचे भी 4 को। बड़ा होगा, मैक्सिमम हो गया, रहने दीजिए, है ना, हमारा मेहनत। अगले अथी में लिख देते हैं, छोटा हो जाएगा नहीं तो, है ना, आगे लिख दें, इसी चीज को अगले पेज में लिख देते हैं। अब गैमीट क्या क्या बना था हमारा, एक तरफ मेल गैमीट, एक तरफ फीमेल गैमीट। इधर लिख देते हैं मेल गैमीट और इधर फीमेल गैमीट नीचे के साइड। दोनों का तो सेम ही गैमीट था, दोनों का सेम ही गैमीट था, तो क्या क्या था भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही था ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, हाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई,
और एक क्या था, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अच्छा, ये कलर दिख रहा है ना सबको? उसके बाद इधर भी वही करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो उधर लिखे हैं उसी क्रम में लिखेंगे। ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम लोग कॉम्बिनेशन, ये और ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, सबको सेम चीज को सेम तरफ लिखेंगे। इसको मिलाएंगे, बोलते जाइए, कैपिटल वाई सही है। आप लोग भी देखते रहना जरा। ठीक है। तो अब हमें क्या आया था, 9:3:3:1। तो 9 क्या आया था, राउंड येलो, यही आया था ना, 9 को राउंड येलो आया था। तो यहां पर भी आना चाहिए। टोटल कितना ऑफस्प्रिंग है, 16 को, 16 को है ना, 4 4 4, 4 चौके 16, 16 हो गया। उसके बाद मेंडल साहब को राउंड येलो 9 को आया था, तो देख लेते हैं राउंड येलो, ये क्या है, ये भी क्या है, गिनते जाना, ये भी, ये भी, ये राउंड येलो, राउंड येलो, है ना। उसके बाद राउंड येलो, राउंड येलो, हो गया ना, 9 को हो गया, 9 को हो गया, 9 को हो गया राउंड येलो। उसके बाद 3 को क्या था, राउंड ग्रीन या रिंकल येलो, यही था। ये क्या होगा बताइए, राउंड ग्रीन। ये क्या था, राउंड, ठीक है। उसके बाद ये राउंड ग्रीन, 3 को हो गया राउंड ग्रीन, ये नहीं था ना, हाँ बोलिए, राउंड ग्रीन, हाँ कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, 3 हो गए। उसके बाद एक रिंकल येलो आना चाहिए, है ना, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, और एक क्या आ गया, रिंकल ग्रीन। 9 3 3 1, है ना, कलर चेंज करना, है ना, ये हो गया, ये हो गया, और ये बिल्कुल ही अकेला हो गया, है ना, ये हो गया रिंकल ग्रीन। एक ही है, एक ही आया, समझ रहे हो। अब देखो, इसको अगर गौर से आप लोग देखोगे, छोटा कर देते हैं, बाद में फिर बड़ा कर दिया जाएगा। इसको अगर गौर से आप लोग देखोगे,
इसको अगर गौर से देखा जाए तो यहां पर इस तरह का त्रिभुज बना है। ये जो त्रिभुज है यह है राउंड येलो का। किसका है? आया ना, ऐसे ही ऐसे करके राउंड येलो। उसके बाद ये जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज मीन्स ये जो बनेगा ये बनेगा रिंकल येलो। ये बना ना, बना जी। कलर चेंज करना पड़ेगा ना। ये जो हो गया आपका, ये हो गया रिंकल येलो, ठीक है। और एक जो बच जाएगा आपका वो हो जाएगा ये जो बना है, ये तीनों जो बना है वो क्या बना? राउंड ग्रीन। और ये सभी लोग जानते हो, ये तो जाहिर सी बात है, ये बन गया आपका, है ना, रिंकल ग्रीन। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सब चेकर बोर्ड में, है ना? इसे आसान होता है, 9 को ये हो गया, 3 3 3 और एक ए हो गया। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें वही चीज आया था, इसी तरह का आया था। तो आपको रियल में दिखाते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ये देखिए, दिख रहा है? समझो अब थोड़ा सा, आपका एनसीईआरटी देखो कितना अच्छा से लिखा हुआ है। 2 कैरेक्टर लेना है, सीड का, सीड शेप, सीड कलर। ये जो सीड लिया है बताओ देख के कैसा दिख रहा है? राउंड और कलर येलो। तो राउंड येलो लिया, प्योर। उसके बाद ये जो लिया है सीड इन्होंने, ये कैसा दिख रहा है? रिंकल, सिकड़ा हुआ और ग्रीन ले लिया। इसको इन्होंने प्योर लिया। उसके बाद क्या कराया? गैमिट बना। एक ही दिखाया ना एनसीईआरटी ने, एक ही दिखाएंगे, टाइप दिखाते। फिर F1 जनरेशन में क्या आ गया? कैसा दिख रहा है? राउंड, है ना? लेकिन जीनोटाइप देखो तो कैसा? इम्प्योर है। जीनोटाइप से पता चलता है प्योर इम्प्योर। उसके बाद फिर सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के बाद 4 तरह के गैमेट इनको भी प्राप्त हुए। किसी एक को फीमेल गैमेट, किसी एक को मेल गैमेट, ठीक है। ये गैमेट है। अब देखो इसको इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, सब मिलाकर जैसा कि हमने मिलाया इन्होंने भी वैसा ही मिलाया था। अब वो जो हमने बनाया है आपको, ये जो हमने बनाया है, देखो यहां पर भी इन्होंने राउंड येलो, 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 आ गया ना 9 गो। ये थोड़ा ऐसे कर दें, हम लोग सीधा किए हैं, समझ रहे हो। उसके बाद दूसरी बात देखना हो तो यहां पर देखो आप, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो आया है ना। और ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? राउंड ग्रीन। रिकॉम्बिनेंट आया ना, राउंड ग्रीन। और ये जो आया, ये रिंकल येलो, और ये लास्ट वाला क्या है? रिंकल ग्रीन। तो यहां देखने वाली बात जो है, देखने वाली जो बात है, देखने वाली बात यह है, पेरेंट क्या था? पेरेंट जनरेशन राउंड येलो, रिंकल ग्रीन।
जिसमें से राउंड येलो 9 को आया, रिंकल ग्रीन है। पेरेंट कैरेक्टर क्या है, यही और यही है ना। ये जो दिख रहा है सिकड़ा हुआ और ये सिकड़ा हुआ, सॉरी ये सिकड़ा हुआ और ये दोनों पेरेंट में नहीं है क्या, नहीं है ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। क्या हो गए, ठीक। समझ में आ गया। तो देखो यहां पर फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, 9:3:3:1 है ना। उसके बाद जीनोटाइप रेशियो, ये तो आसान है लिखना, फिनोटाइप जीनोटाइप आपको सिखाएंगे ट्रिक कैसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसे अभी याद कर लो। 121, 242, फिर 121, ये कैसे आया बताएंगे, है ना। आप देख भी सकते हो, ऐसे पता आपको नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इसमें जीनोटाइप जैसे इसको खोजोगे, ये वाला एक ही है ना, तो एक आया। उसके बाद ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, तो उस तरह से आपको इसको जोड़ोगे तो 16 ही आएगा, है ना। 4 4 8 8 16, ये जीनोटाइप रेशियो है। जैसे वहां पर आया था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, वो जीनोटाइप 1:2:1। वैसे भी अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर है, उसका अगर डबल कर दोगे, गुना कर दोगे, तो डाई हाइब्रिड का आ जाता है। जैसे मोनो हाइब्रिड में 3:3:1 आया था ना, तो यहां पर इसको 2 बार गुना कर दोगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का आ जाएगा फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो भी वैसे ही आता है। ये आपको ये थोड़ा सा समझाएंगे अभी। ये रटना नहीं पड़ेगा, बता देंगे। फिनोटाइप तो याद ही रहेगा, जीनोटाइप आपको रटना। तो रिजल्ट आपको समझ में आ गया, रिजल्ट आया समझ में। तो पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लोगे तो डाई हाइब्रिड का विश्व का कोई भी क्वेश्चन है बन जाएगा, है ना। हाँ, विश्व का फॉलोइंग प्लांट इफ प्योर येलो राउंड, प्योर येलो राउंड सीडेड प्लांट, वही वाला है। प्योर राउंड येलो ले लिया, येलो राउंड लिखा हुआ है। इज क्रॉस्ड विथ रिंकल ग्रीन सीड प्लांट, ठीक है। तो देखो आपको ये दिया हुआ है प्योर राउंड येलो और क्रॉस किया गया रिंकल ग्रीन, तो ये परसेंटेज आपको निकालना है। वो भी कब निकालना है, F2 जनरेशन, मतलब आपको दिया हुआ है उस हिसाब से आपको निकालना है।
ये है आपका क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन नहीं है, यह 15 क्वेश्चन है और सभी अपने आप में मायने रखता है। तो इसको जरा आप लोग बनाएं, ट्राई करें। ये डायहाइब्रिड का है, सेम जो मेंडल ने लिया था, राउंड येलो और रिंकल ग्रे। क्रॉस अभी तुरंत किया है हमने। जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, गैमेट्री में जितना भी F1 में क्या है, F2 में क्या है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है ना। तो आपको ये बनाना है, देखते हैं हवा लगता है कि नहीं, है ना। इसको बनाना है थोड़ा सा।
जो भी है वो जो पुनेट स्क्वायर में हमारा रिजल्ट आया उसी से है सारा क्वेश्चन, उसको देख देख कर बना सकते हो। जो कि आपके पास शायद अभी अवेलेबल ना हो, है ना। एनसीईआरटी है तो उसमें है, चेकर बोर्ड वाला है ना, पुनेट स्क्वायर वाला। हाँ, किसका? देख लीजिए, हो सकता है, देख लीजिए, बनाइए। प्योर कैरेक्टर क्या क्या है? हाँ, दो ही है। हाँ, बटा 16 कर देना, टोटल कितना है? 16 गुना 100। हाँ, प्योर दोनों कैरेक्टर के लिए प्योर, है ना। आपके पास गिवन क्या है भाई? आपके पास गिवन है प्योर राउंड येलो और प्योर रिंकल ग्रीन। F1 जनरेशन में आपको ये आया और F2 जनरेशन में आपको जो आया वह पुनेट स्क्वायर में था। समझिए, पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिए, है ना। इधर समझो जरा, हम लोग एग्जाम में कभी भी उस स्क्वायर को बना नहीं सकते, उतना नीट में आपको टाइम नहीं है कि उतना आप पूरा क्रॉस कराओ और बना सकते हो। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, उससे आप बनाओगे तो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। समझ रहे बात को? जैसे प्योर फॉर वन कैरेक्टर एंड इम्प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर, ये तो आपके पास अभी आपको याद है, अवेलेबल है आपके पास, आपको याद आ गया। एग्जाम में तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं याद रहेगा, जीरो हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो देखो, एक ट्रिक हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उससे आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। सबसे पहली बात ध्यान दो, इधर अभी बनाओ नहीं, उसको ट्रिक को बताने के बाद बनाना, क्योंकि अभी बहुत सारा अंधा काना क्वेश्चन आएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान देना कि आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट था। डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? फिनोटाइप है। रिजल्ट पूछा जाए तो क्या जो दिख रहा है 9331, यही आया था ना। तो देखो 9331
3 1। तो 9 क्या आया था? राउंड येलो। हम जल्दी में लिख रहे हैं, और ये रिंकल ग्रीन, ठीक है। और ये दोनों राउंड ग्रीन कॉम्बिनेशन हो रहा है, और रिंकल येलो, उल्टा होगा दोनों। अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। राउंड येलो का आप जीनोटाइप कैसे लिख सकते हो? आपके पास ये जो लिखे हैं ये क्या है? फिनोटाइप। ये जो लिखे हैं ये क्या है? फिनो ही टाइप है ना भाई। अब इसका जीनोटाइप, अब राउंड येलो को हम जीनोटाइप कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो राउंड येलो है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गलती है? गलत नहीं है। उसके बाद राउंड येलो को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, राउंड येलो। या फिर राउंड येलो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद राउंड येलो को हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 तरह से लिखा जा सकता है। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, राउंड येलो, राउंड येलो। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ? तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को माइंड में लाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंट कितना था? याद करो, यही था ना हमारे पास। हमारे पास यही रिजल्ट था ना मोनोहाइब्रिड। ये कितना था? एक ही था ना होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये एक हो गया। ये भी क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये भी क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये भी कितना होगा? 1। 1 इंटू 1 एक ही आएगा। ये एक आया था, देखे थे, ठीक है। उसके बाद इसको चलते, ये कितना आया था? कैपिटल और स्मॉल कितना आया हुआ है? 2। कितना आया है? 2 आया है ना जी। नहीं समझ रहे हो? ये हाइब्रिड ये कितना आया था? 2 ही आया था ना। ये 2 और ये कितना? 1। ये कितना? 1 आएगा। तो 2 इंटू 1 इज टू 2, ठीक है। अब यहां देखो, ये वाला कितना आया था मोनोहाइब्रिड में? 1 की 2, 2 कितना आया था? 2 आया था। ये भी कितना आएगा? 2। इंप्योर है ना। 2 गुना 2 कितना आएगा? 4, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड में ये वाला कितना आया? 1। ये वाला 2, 2 गुना 1 2, ये वाला इतना आएगा। बस मोनोहाइब्रिड का आपको याद रखना है, ट्रिक से बन जाएगा। मोनोहाइब्रिड बस ये वाला याद रखना आपको। अब देखो राउंड ग्रीन को आप कैसे लिख सकते हो? राउंड ग्रीन को आप कैसे लिख सकते हो? राउंड ग्रीन, ग्रीन मतलब स्मॉल वाई ये होगा ना, और ये राउंड हो गया। एक तरह ये लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। लिखना क्या है? ग्रीन। तो ग्रीन के लिए दोनों क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ग्रीन रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव हमेशा स्मॉल में ही लिखा था। डोमिनेंट दोनों तरह से लिखा सकते हैं, कैपिटल 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 स्मॉल। तो ये बताइए अब उसी ट्रिक से ये कितना आएगा? 1। ये 1 ही आएगा ना, ये 1 आएगा। 1 गुना 1 1। अब ये 2 1, तो 2 हो जाएगा। फिर यहां पर भी वही हाल है। रिंकल येलो को कैसे लिख सकते हो? रिंकल कैसे लिखेंगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमको मजबूरी में
लिखना ही है। लेकिन येलो को दो तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बात को समझ रहे? ये दोनों पढ़ोगे तो येलो ही होगा, क्योंकि ग्रीन छोटका है ना, तो वो दब जाएगा। तो यहां पर भी आपको एक और एक, फिर एक दो, दो हो जाएगा। ठीक है। अब रिंकल ग्रीन कैसे लिखोगे? रिंकल मतलब छोटका ही और ग्रीन मतलब छोटा ही, तो एक गुना एक एक, ये आ गया। अब इसको टोटल जोड़ोगे तो 16 ही आएगा। बात को समझ रहे हो? अब इसको स्क्वायर मेथड में जो हमने किया था, ये वाला 2 गो आया था, ये वाला 4 गो आया था, ये वाला 2 गो आया था। इस तरह से आप घर में जाकर इसको करोगे तो आपको आराम से दिखाई देगा। अब देखते हैं, अब रुको उसको भी देख लेते हैं। हम पूछते हैं तब याद होगा सबको, पूछेंगे ना क्या होगा? याद होगा। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बताइए ये क्या है? राउंड या रिंकल? हाँ, राउंड है। और ये क्या है? येलो की ग्रीन? येलो, बहुत अच्छा। अच्छा बताओ ये प्योर है कि इम्प्योर? इम्प्योर, प्योर। और ये प्योर है, दोनों प्योर है। बताओ होमोजाइगस कहलाओगे या हेट्रोजाइगस? ये दोनों होमोजाइगस, दोनों प्योर को ही होमोजाइगस कहा जाता है, प्योर को ही क्या बोला जाता है? होमोजाइगस। अच्छा बताओ ये दोनों डोमिनेंट है कि रिसेसिव? राउंड येलो दोनों है ना, डोमिनेंट की रिसेसिव? डोमिनेंट है। क्या है? राउंड भी डोमिनेंट होता है और रिंकल भी, सॉरी येलो भी डोमिनेंट है ना। अरे भाई यहां पर देखो सीड शेप है ना, राउंड क्या होता है? डोमिनेंट। रिंकल क्या होता है? रिसेसिव। येलो क्या होता है? ग्रीन, रिसेसिव। बात को समझ रहे हो? अब इसमें ये बताओ प्योर है कि इम्प्योर? इम्प्योर क्यों है? देखो एक छोटा एक बड़ा है तो अशुद्ध हुआ कि नहीं? तो इम्प्योर हुआ। ये क्या हुआ? प्योर। दोनों सेम है, सेम टाइप का है तो प्योर, डिफरेंट है तो इम्प्योर। सेम टाइप का है तो होमोजाइगस, डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। आपको पहले लिखा था ना प्योर है तो उसी को क्या बोलोगे? होमोजाइगस। दोनों सेम ही है ना। या फिर अगर इम्प्योर है दिख रहा है तो वो क्या होगा? हेट्रोजाइगस। या इसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? ये पहले पढ़ा चुके हैं, ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। अब देखते हैं जरा सा इधर, कह रहा है कि प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर। प्योर दोनों कैरेक्टर होना चाहिए। प्योर क्या होना चाहिए? दोनों कैरेक्टर प्योर होना चाहिए। देखते हैं कितना है इसमें। देखो इधर, ये भी प्योर, ये भी प्योर। ठीक है। अब ये बताओ ये प्योर कि नहीं? ये इम्प्योर? बताते जाओ, जोर से बोलो। तो दोनों नहीं है ना, यही एक आया। उसके बाद इम्प्योर, प्योर, ये भी प्योर, दो को मिला, दोनों प्योर है ना। प्योर मतलब वह दोनों सेम, कैपिटल आर स्मॉल वाई, प्योर हुआ कि नहीं? सेम होना चाहिए मतलब प्योर। ये दोनों
प्योर, इम्प्योर प्योर, दोनों कैरेक्टर पूछ रहा है ना, दोनों होना चाहिए, दो गो मिला, एक गो दो गो, ये बताओ। इम्प्योर, प्योर, कितना मिला टोटल? 4 मिला, 4 मिल गया ना। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यही आया था ना, ये चारों प्योर हैं, प्योर फॉर दोनों कैरेक्टर के लिए। तो ये टोटल कितने हैं? 4 है ना, एक सब एक एक गो है, ऐसे भी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? 4/16 गुने 100 कितना हो जाएगा? 25%। पहला का आंसर। अब दूसरा का देखते हैं क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इम्प्योर फॉर दोनों कैरेक्टर, इम्प्योर फॉर दोनों कैरेक्टर, हाँ इम्प्योर फॉर दोनों कैरेक्टर, प्योर प्योर प्योर, दोनों मतलब इम्प्योर होना चाहिए। एक यही दिख रहा है, सब में चेक कर लो, एक यही दिख रहा है जो दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है? इम्प्योर। सब चेक करो, दोनों के लिए होना चाहिए इम्प्योर, वही है ना, एक ही यही है, इम्प्योर फॉर दोनों कैरेक्टर, बोथ कैरेक्टर। हुआ कि नहीं? समझ गए? तो क्या होगा इसका आंसर? ये वाला आ रहा है ना, और ये टोटल संख्या में कितना है? 4, 2 गुना 2, इसीलिए क्या हो जाएगा? 4/16 गुना 100, ये भी क्या होगा? 25%। अब बताओ, इसको बताओ, प्योर फॉर वन कैरेक्टर, इम्प्योर फॉर अनदर कैरेक्टर। एक प्योर और दूसरा, कॉपी में भी बनाओ, कॉपी में देखो कितना नंबर आ रहा है। गिनो गिनो, चेक करो, कॉपी में लिखते जाओ 1+ ऐसे करके। क्या कह रहा है? एक प्योर और दूसरा इम्प्योर, मतलब एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस। चेक कीजिए कितना आ रहा है। देखो कौन कौन सा होगा? ये वाला होगा? नहीं, एक प्योर होना चाहिए और दूसरा ये होगा, ये नहीं होगा, दोनों इम्प्योर है। ये होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 8, 8 आ गया ना। नहीं है समझ में? तो इसको लिख देते हैं, कौन कौन सा है हमको बताते जाओगे जी, वहां लिखना पड़ेगा ना आंसर में। क्या क्या था भूल गए? यही था ना, यही था ना जी, और कुछ था? एक प्योर और एक इम्प्योर, हाँ सही है, यही था। उसी से देखना पड़ेगा। एक और क्या था?
हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा 4, 8 हो जाएगा ना, 8, 8/16 गुना 100, 50%, मतलब 8 गो है, मतलब आधा गो, आधा स्प्रिंग क्या होगा 8 गो, वह ऐसा ही होगा। उसके बाद 4 नंबर के सेम फिनोटाइप एज F1, अब फिनोटाइप पे पहुंच गया है। फिनोटाइप, बारिश हो रहा है, बताइए, सेम फिनोटाइप एज F1, F1 का फिनोटाइप क्या आया था, ये जीनोटाइप लिखा हुआ है, फिनोटाइप क्या होगा इसका, वो तो आप जीनोटाइप बता रहे हो, RY जो बोल रहे हैं ना, राउंड येलो, क्या होगा ये राउंड, ये येलो, तो कह रहा है कि सेम फिनोटाइप एज F1, तो राउंड येलो कितना आया है, समझ में आया क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि राउंड येलो कितना आया है F2 जनरेशन में, क्या कह रहा है कि सेम फिनोटाइप एज F1, F1 का फिनोटाइप आपको पता है, तो उसमें आप चेक कीजिए रिजल्ट में ये वाला फिनोटाइप कितना आया है राउंड येलो, ध्यान दो, F1 का फिनोटाइप क्या है, तो आपको रिजल्ट में राउंड येलो कितना आ रहा है 9 गो, कितना आ रहा है, सेम फिनोटाइप एज F1, F1 में आपको राउंड येलो आया है, तो राउंड येलो कितना है 9 गो आया है, कितना है F2 जनरेशन में राउंड येलो कितना है 9 गो, नहीं क्लियर हुआ, आपसे पूछ रहा है कि पहला जनरेशन में जो बच्चे हुए वो कितने हुए हैं रिजल्ट में 9 गो, क्लियर बात, आपसे को पूछेगा बताओ तुम्हारा पहला जनरेशन में 8 गो बच्चा था जो गोरा हुआ, तो इस F2 जनरेशन में कितना गोरा हुआ, तो आपको कितना आ रहा है 9 गो, वही चीज हो गया। चार नंबर ना, तो 4 नंबर में क्या लिखेंगे आंसर इसका, देयर आर, अच्छा ऐसे लिखो F1 फिनोटाइप इज, क्या है F1 का फिनोटाइप क्या है राउंड, यही है ना जी, राउंड येलो है, F1 का फिनोटाइप जो है राउंड येलो है, ठीक है, तो इसलिए लिख देते हैं, इसलिए रिजल्ट में राउंड येलो, रिजल्ट मतलब F2 में यही है ना रिजल्ट, राउंड येलो कितना है इक्वल टू 9, कितना है हो गया ना 9 गो, F1 के जैसा 9 गो है, इसलिए परसेंटेज 9/16 गुना 100 निकाल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला, अब क्या है सेम जीनोटाइप एज F1, वो आप देखो इसको निकालो, हमको एक्यूरेट है ऐसे नहीं, क्या कह रहा है F1 का जीनोटाइप क्या है पहले बताओ, 4 आ गया, 4 आया, कैसे आया बताओ, F1 का जीनोटाइप क्या है, अभी कॉपी में नहीं लिखे हो उसी में लिखा हुआ है, अच्छा चलो यहीं पे बताओ, F1 का जीनोटाइप यहां पर क्या है,
F1 का जीनोटाइप क्या है? अच्छा, फिनोटाइप क्या है F1 का? आप बताइए। 4 नहीं, यहां हम पूछ रहे हैं F1 जो जनरेशन है उसका फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? F1 का फिनोटाइप क्या है यहां पर? F2 का क्या है बताइए फिनोटाइप? 9331। फिनोटाइप किसको बोलते हैं? जो आपको दिख रहा है। तो F1 जनरेशन में कैसा प्लांट आया? इम्प्योर। अरे भाई, राउंड येलो है ना। F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो। क्या है कि नहीं? जीनोटाइप क्या है? लिखा हुआ है बोर्ड पे। ग्रीन बोलोगे तो फिनोटाइप हो गया भाई। जीनोटाइप मतलब जीन हुआ। क्या लिखा हुआ है ये समझ जाओगे तो समझ जाओगे पूरा। बताइए कोई उधर से। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही है ना जीनोटाइप जी। आकाश समझे कि नहीं? जीनोटाइप क्या है F1 जनरेशन का? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिनोटाइप क्या है F1 जनरेशन का? राउंड येलो। क्या है? देखो, कहीं जब आर वाई कर रहे हो ना तो वो जीनोटाइप आप बता रहे हो। अगर आप हरा, लाल, पीला, गोरा, लंबा, काला, ये जो बता रहे ना वो फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। समझ में आया? तो बताइए F1 का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। वो आपके रिजल्ट में वो कितना आया है? 4 गो। कितना आया है? देखिए F1 जनरेशन में राउंड येलो ये फिनोटाइप है और ये क्या है? जीनोटाइप। पहला क्वेश्चन था इससे पहले कि राउंड येलो कितना आया है, तो हमने जवाब दे दिया 9 गो। अब पूछ रहा कि ये वाला कितना आया, तो इसमें तो पता नहीं चलेगा लेकिन स्क्वायर में पता चल जाएगा। तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, तो यहां पर देखो कितना है। तो ये वाला देखो, यही वाला रिजल्ट है ना। F1 जनरेशन में यही था ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, 4 आया है। क्लियर है? मतलब ये जो हम लिखे ये ट्रिक है, वो आपको स्क्वायर में लिखा हुआ है। घर में जाकर के आपको पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस अपने से लिख करके 4 बार 5 बार, जब तक बिना देखे आप लिख नहीं पाओ तब तक इसको लिखते जाना है। उसके बाद घर में इस क्वेश्चन को बनाना होगा आपको। ऐसे नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी बता दिया। समझ रहे बात को? बहुत इसमें छिपा हुआ कंसेप्ट। बैठ जाइए। तो कितना आया है लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? F1 जीनोटाइप क्या था बताइए? F1 जीनोटाइप इज ये। तो आपको F2 में रिजल्ट में ये कितना है यही पूछ रहा है ना। 4 आया था। 2 गुना 2 4। परसेंटेज आराम से निकल जाएगा। 4/16 गुना 100, 25%। ये तो आप लोग बना लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर। होमोजाइगस भी कह रहा है और डोमिनेंट भी कह रहा है। होमोजाइगस भी, होमोजाइगस मतलब प्योर, और डोमिनेंट भी होना चाहिए, रिसेसिव नहीं होना चाहिए। इसमें बताइए होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है? ये होमोजाइगस, होमोजाइगस प्योर को ही बोलते हैं। दोनों क्या है? डोमिनेंट। क्या है बताइए?
होमो की हेट्रो, गड़बड़ हो गया। दोनों होमोजगस, पहले होमोजगस खोजिए। ये होमोजाइगस है, दोनों क्या है? होमोजाइगस, लेकिन दोनों कैसा होना चाहिए? डोमिनेंट। ये रिसेसिव आ गया, ये नहीं होगा। ये भी होमोजाइगस, लेकिन दोनों एक रिसेसिव आ गया। दोनों क्या होना चाहिए? डोमिनेंट, कैपिटल होना चाहिए। कहीं नहीं है, एक ही आया ना, ये आ गया। होमोजाइगस फॉर बोथ, सॉरी, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वो कौन सा है? अरे भाई ये है, क्या है? और ये कितना है? 1 है, इसलिए परसेंटेज बराबर 1/16 गुना 100। निकाल लोगे आसानी से 1696। कोई दिक्कत? रिसेसिव फॉर, इस बार क्या कर रहा है? रिसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर क्या होना चाहिए? रिसेसिव होना चाहिए। देखिए इसमें दोनों कैरेक्टर रिसेसिव, हाँ, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, दोनों रिसेसिव होना चाहिए, दोनों, एक नहीं। रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव एक ही है। रिसेसिव ये भी है, और ये रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव होना चाहिए। तो कौन है? रिंकल ग्रीन। बताइए इतना बना पाते क्या? चेकर बोर्ड बना करके नहीं बन पाता, संभव ही नहीं है। उसमें भी भुला जाओगे, उसमें भी खोजोगे, अच्छा एगो यहाँ दिखा, एगो यहाँ, फिर भूल गए, लो खोजते खोजते पागल हो जाओगे। हम तो कहते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये वाला है, आप घर में जाओगे, स्क्वायर में पुन्नेट स्क्वायर बनाओगे, उसमें से खोज खोज के निकालोगे, वो और अच्छा लगे। वो तो कंसेप्ट से हो गया ना, ये तो ट्रिक बनाया हमने कि देखो भाई ऐसे इसको लिख सकते, जो कि सही है। उससे बनाओगे, बहुत काम है आपको घर में, आज इसको पूरा आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया ये, तो परसेंटेज बराबर हो गया 1/16 गुना 100। अब अगला क्वेश्चन, अब क्या कर रहा है? पेरेंटल फिनोटाइप। पेरेंट कहां है इसका? सबसे ऊपर था ना पेरेंट। पेरेंट का फिनोटाइप वाला प्लांट कौन कौन सा आया है? राउंड येलो था पेरेंट, और एक रिंकल ग्रीन। वो वाला कैरेक्टर यहां पर कौन कौन सा है? आप बताओगे? पेरेंट का कैरेक्टर कौन कौन सा है? राउंड येलो, और तो आपको रिजल्ट में ये कितना दिख रहा है पेरेंट का कैरेक्टर? 3। पेरेंट का राउंड येलो, पेरेंट का क्या क्या है? कौन सा बोल रहे? पेरेंट का कैरेक्टर कौन कौन सा है इसमें? ये है, ये है, पेरेंट में है रिंकल येलो? नहीं है, यहां है। तो टोटल कितना हो गया? 9 1 10। पेरेंट का कैरेक्टर 10 गुना आया, और 6 को पहले ही बताए हैं कि वो क्या आया है?
तो 10 आया पेरेंट का कैरेक्टर। बैठ जाइए। नाइन प्लस वन बराबर क्या होगा 10। तो परसेंटेज आप लोग निकाल सकते हो 10/16 गुना 100। अब अगला क्वेश्चन, इसको खोजो। अब पेरेंटल जीनोटाइप, बताओ पेरेंट कहां है, पेरेंट कहां है बताइए आकाश बाबू। पेरेंट दिख गया, बोला पेरेंट का जीनोटाइप क्या क्या है। गड़बड़ा रहे हो फिर क्या, पेरेंट में कौन कौन सा जीनोटाइप, जीनोटाइप आप लोग क्यों नहीं खोज पा रहे हो जी। जीनोटाइप क्यों नहीं खोज रहे हो। अच्छा बताओ पेरेंट कहां कहां है, ये है ये है, पेरेंट का जीनोटाइप कौन कौन सा है, ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी तो पेरेंट है। एक माँ एक फादर है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ये वाला जो जीनोटाइप है आपके रिजल्ट में कहां कहां है वही पूछ रहा है ना आपको, कितना है, समझ रहे, खोजा जाए, याद रहेगा ना, बड़का बड़का छोटका छोटका, यही है ना। अब देखो यहां पर ट्रिक में देख लेते हैं, बड़का बड़का छोटका छोटका, उसके बाद कहीं नहीं है बीच में, क्लियर। अरे ये तो आसानी से, ये तो बनाना कोई बड़ा बात नहीं, परसेंटेज आप लोग खुद निकाल लोगे। अब है रेशियो ऑफ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल कितना था, पेरेंटल मतलब पेरेंट का गुण वाला, और रिकॉम्बिनेंट 6 गो, 10:6 था, यही है ना। पेरेंटल कैरेक्टर 10 गो और 6 गो 3-3 रिकॉम्बिनेंट। याद रखना बायोलॉजी है, क्या है, कभी भी इसको काट मत देना, 5:3 गलत हो जाएगा। आंसर कभी नहीं लिखना, हम लोग गलती कर चुके हैं, पहले आता था ना काट के लिख देते हैं, अरे 5:2, वो भी ऑप्शन में रहता है, ये भी रहेगा, वो गलत है। जो आया रिजल्ट में वही लिखना है रेशियो, काटकोट नहीं करना। मैथ वाला यहाँ नहीं, बायोलॉजी में नहीं। अब चलते हैं 11, रीजन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट समझ रहे हैं ना, 6 गो आया है, तो उसका रीजन पूछ रहा है। रीजन अभी आपको बताए नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमने बताया कि भाई देखो इसका रीजन उन्होंने बताया था लॉ दे करके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका रीजन क्या है,
जो कि हम लोग पढ़े अभी नहीं है लेकिन लिख देते हैं, है ना। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता IA, है ना। आर्टिफिशियल उल्टा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिकॉम्बिनेंट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 12 नंबर बनाइए। बैठ जाओ आकाश, बैठ जाना है तब से खड़े। रेशियो ऑफ डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर एंड रिसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट भी होना चाहिए और दोनों कैरेक्टर के लिए रिसेसिव। तो दो ही दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यह 12 नंबर है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, बाहर खड़े ध्यान दो इधर। तो ये क्या होगा, यही है ना, इसको लिख भी दिया जाए। ये 1 आया, ये 1, तो रेशियो क्या होगा 1:1। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो 13 नंबर, मोनो हाइब्रिड प्लांट कितना है। मोनो हाइब्रिड प्लांट कितना है, मोनो हाइब्रिड प्लांट कितना है भाई। इसमें आपको देखना है मोनो हाइब्रिड प्लांट। कहां चला गया आपका ट्रैक, आगे है। मोनो हाइब्रिड प्लांट आप लोग बताए कितना है। मोनो हाइब्रिड याद है, भूल गए, एक ही इम्प्योर होना चाहिए। अच्छा बताओ, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये हमने लिखा है, ये क्या है, हो सकता है ये क्या है, इम्प्योर, मतलब एक मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड कितना है 1, अगर ऐसे लिख दिया तो हाइब्रिड कितना हो गया 2। समझ रहे हो, हाइब्रिड मतलब कुछ भी लिखा हो उसमें एक। अच्छा इसमें बताओ, इसमें कितना हाइब्रिड है, कितना हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड एक नहीं है हाइब्रिड, ये हाइब्रिड मतलब दोनों अलग अलग, एक ही है ना। तो आपसे पूछ रहा है एक मोनो हाइब्रिड, मतलब एक वो हाइब्रिड होना चाहिए कम से कम एक ही। ये हाइब्रिड दोनों है, ये हाइब्रिड ये नहीं है, एक वो हाइब्रिड हुआ ना, एक वो हाइब्रिड ये हो गया, ये दो को हाइब्रिड हो गया, ये नहीं होगा। ये हाइब्रिड, हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड नहीं है, ये मोनो हाइब्रिड नहीं है। कितना आ रहा है, गिन लीजिए। देखो यहां पर ये हाइब्रिड नहीं है, ये मोनो हाइब्रिड, ये नहीं है मोनो हाइब्रिड, ये नहीं है मोनो हाइब्रिड, नहीं है मोनो हाइब्रिड, नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8, हाँ बोलो। वो 3 नंबर में कितना हाइब्रिड दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो डाई हाइब्रिड हो गया ना। आपको क्या पूछ रहा है, मोनो हाइब्रिड, एक हाइब्रिड होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8।
क्या बोले? कौन कौन सा था? ये था, ये था, ये था, और ये था। यही था ना 4 गो। हम लोग लिख लेते, आदत हो गया ना बनाते बनाते, आप लोग को भी याद हो जाएगा सब। तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, टोटल 8 है ना। 8 हो गए। क्या हो जाएगा? परसेंटेज इक्वल टू 8/16 गुना 100। मोनोहाइब्रिड प्लांट मिल गया। अब आगे क्या है? दूसरा क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड प्लांट। तो डाई हाइब्रिड प्लांट कौन सा है? सिंगल यही है। दोनों हाइब्रिड, 2 को होना चाहिए एक साथ। तो डाई हाइब्रिड प्लांट कितना हो गया? 4। और कहीं नहीं है, चेक कर लेना घर में जाकर, कहीं नहीं है। मोनो हाइब्रिड ही मिलेगा या दोनों हाइब्रिड ही नहीं मिले? अच्छा बताओ, इसमें कितना हाइब्रिड है? एक भी नहीं है। हाइब्रिड मतलब होना चाहिए दोनों अलग अलग, दोनों में दोनों सेम सेम है, तो हाइब्रिड 0 है। कितना है? हाँ 4 था ना, 4 था। टोटल 16 ही है ना, इसीलिए लिखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाओ। येलो सीड प्लांट कितना है? जो आपको येलो दिख रहा है, एक यहीं पर है आपका एक्सपेरिमेंट। खाली येलो पूछ रहा है, कितना है? देख के बताइए कितना है। 12 गो। येलो खाली पूछ रहा, तो येलो देखो 9 गो, 3 गो, 12। उसी तरह राउंड प्लांट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 12 को आ रहा है, पहला और दूसरा। रिंकल प्लांट 4, ग्रीन प्लांट 4 आ रहा है। ऐसे सब बन जाएगा। तो इस देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये आपको याद होना चाहिए। अभी खत्म। अभी तो एक ही क्वेश्चन बना है ना, एक ही क्वेश्चन था ये। इसका परसेंटेज जरूरत नहीं है। ठीक है, आज यही रहने देते।